वही अल्लाह है जिसने तुम्हें उचकते हुए पानी से पैदा किया, खून का लोथड़ा बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया। क्यों? लितबलुगू अशुद्धकुम, ताकि तुम जवानी को पहुंच जाओ। सुम्मा लितकूनू शयूखा, और जवानी की करवटों को जब मुकम्मल कर लो तो बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाओ। कुछ वो होते हैं जो माँ के पेट में इंतकाल करते हैं, कुछ वो होते हैं जो वक्त विलादत इंतकाल करते हैं, कुछ अधेड़ उम्री में, कुछ बचपन में, कुछ जवानी में, और कुछ को बुढ़ापे की उम्र में शहर जबलपुर के मंडी मदार टेकरी आना पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जब अलवदा खुतबा कायनात के सामने पेश किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिस तरह से अंबिया इकराम का आना जाना कायनात की हिदायत के लिए, आदम अलैहिस्सलाम का हुआ, नूह के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मुकम्मल लगा रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल तक इस दुनिया में कोई भी नबी तशरीफ नहीं लाया। पाँच 500 साल के बाद तकरीबन कायनात के आखिरी पैगंबर हादी बरहक तमाम शरीयतों को मुकम्मल करने वाले नबी ये बरहक फरा के लिहाज से तो हजरत आदम के बेटे, लेकिन असल के लिहाज से आदम के भी बाप नबी ये बरहक, जिनकी उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलीलुल कद्र नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, वो नबी बरहक। नूह की कश्ती सफीने से जिसके वसीले से किनारा पाए, वो नबी बरहक। दरियाए नील को चीर करके जिनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला मूसा और उनके तमाम अहले ईमान साथियों को अमन के साहिल तक पहुंचाए, वो नबी बरहक। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिनके सदके से अल्लाह तबारक व तआला कायनात का पेशवा बनाए, वो नबी बरहक। हजरत इस्माइल जिनकी दुआ में इब्राहिम के घर पैदा हुए, वो नबी बरहक। जिनकी अजमत, जिनकी रिफात और जिनकी बरकत का डंका कुरान पाक की एक एक आयतों में बज बज करके लोगों के सर पर चढ़े, वो नबी बरहक। जिनकी पारसाई को कुरान पाक व रफ़अना लका ज़िक्रक के तौर पर लोगों के कानों में गुनगुनाए, वो नबी बरहक। रोती हुई इंसानियत की निगाहों में हंसी के आंसू देने वाले नबी बरहक। रोतों को हंसने का सलीका सिखाने वाले नबी बरहक। गिरतों को उठने का सलीका सिखाने वाले नबी बरहक। कारे और गोरों में कोई फर्क नहीं, इस बात का दर्स देने वाले नबी बरहक। ऊंचे और नीचे में कोई फर्क नहीं, इस बात का दर्स देने वाले नबी बरहक।
फर्क हुआ तो अच्छे और बुरे का, फर्क हुआ तो सही और गलत का, फर्क हुआ तो अच्छे और खराब का। इस बात को कायनात में इम्तियाज के दर्जे पर रखने वाले नबी बरहक जब हादी बरहक बन करके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल का अरसा गुजरा और तशरीफ लाए, और जब अपनी 63 साल जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो पैगामात भेजाए गए उम्मत तक पहुंचाने के बाद हज्जतुल वदा के मौके पर खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर के आते हैं और ये आयत नाजिल होती है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ए महबूब, आपके लिए हमने जिस मकसद के लिए भेजा था वो मकसद आज पूरा हुआ और हमने आपके जरिए लोगों के लिए उनके दीन को आज मुकम्मल कर दिया। अब इस आयत के नाजिल होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी के मुताबिक उसकी बारगाह में तशरीफ ले गए। दीन मुसलमानों का मुकम्मल हुआ। रब ने फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुसलमानों तुम्हारा दीन हमने मुकम्मल कर दिया। किसी भी चीज के मुकम्मल होने का मतलब यह कि अब उसमें कोई चीज बाहर से नहीं आ सकती। किसी भी चीज के पूरा होने का मतलब यह कि अब उसमें कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। दीन मुकम्मल हुआ, इसका मतलब ये कि मुसलमानों को कैसा होना चाहिए इस दीन में आ चुका। दीन मुकम्मल होने का मतलब ये कि इस्लाम कैसा है लोगों के दरमियान इस बात की तशहीर हो चुकी। दीन मुकम्मल होने का मतलब ये कि झूठ और किस्ब बयानी के ताल्लुक से आयात और अहादीस मुबारका लोगों के दरमियान आ चुकी। दीन मुकम्मल होने का मतलब ये कि नशोनुमा की तालीम तरबियत की क्या हैयत व नौयत होनी चाहिए, इस बात का दर्स कुरान की आयतों में और अहादीस के सिपारों में रोशन हो गया। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब सच को सच समझा जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब झूठ को झूठ समझा जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब शादी ब्याह का एक तरीका रवाज पा जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि दीन जो लिबास पहने, जो लिबास बताए उस लिबास को पहना जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब कुरान पाक के एतबार से तिलावत की जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि मस्जिदों में जाने का वक्त हो तो मस्जिद को जाया जाए। दीन मुकम्मल होने का वक्त यह है कि शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक सर पर टोपी सजाई जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि चेहरा शरीयत मुताहरा की तकलीद में हो। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है कि बच्ची तालीम तरबियत के कैसे पैमाने पर खरे उतरे उस खरेपन का इम्तिहान लिया जाए। दीन मुकम्मल होने का मतलब यह है मुकम्मल इस्लामी जिंदगी को मुसलमानों के घर में इस तरह से नाफिज कर दिया जाए कि उनका उठना, उनका बैठना, उनका सोना, उनका जागना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी जिंदगी के तमाम मामलात को देख करके कोई भी ये एतराज ना कर सके कि इनके दीन में इस चीज का दर्स नहीं दिया गया, इस चीज का सबक नहीं दिया गया। बल्कि वो शख्स भी जिसका आपके दीन से ताल्लुक नहीं है लेकिन आपका चलना देख करके कहे कि बिला शक व शुबा दुनिया में सबसे एहतराम की चाल अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम की चाल है। आपका खाना देखे तो तीसरा इंसान जिसका आपके दीन से, आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो खाने का तरीका देख करके ये कहे कि इस शख्स का ताल्लुक उस मजहब से है जिस मजहब में खाने का बड़ा एहतराम है। बोली देखे तो उसकी बोली भी यही बताए, आपका खाना देखे तो उसके खाने का अंदाज यही बताए, आपकी जिंदगी के तमाम मामलात को देख करके एक तीसरा शख्स ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि इसने उस नबी के दामन में, उस नबी के तकलीद में और उस नबी की उम्मत में आंख खोली है जिस नबी ने अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का ताज अपने सरों पर सजा करके इस दुनिया में तशरीफ लाया है। अब जाहिर सी बात है, जब कामिल ज़ाब्ता हयात एक मुसलमान को दिया गया, तमाम मुसलमान जमात को दिया गया, तो उस जमात को
ये भी बताया गया कि जिस तरह से तुम्हारे लिए बाप की ताज़ीम ज़रूरी, उसी तरह से तुम्हारे लिए माँ की अजमत को समझना भी ज़रूरी। जिस तरह से तुम्हारे लिए हलाल तिजारत इख्तियार करना ज़रूरी, उसी तरह से तुम्हारे लिए बुरी रोज़ी, बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से बचना भी ज़रूरी। जिस तरह से तुम्हारे लिए एक एक चीज़ों पर नज़र रखना, तवज्जो रखना ज़रूरी, उसी तरह से तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़बान क्या बोलती है, इस बोल पर भी तवज्जो और गौर करना ज़रूरी। तुम्हारे कान क्या सुनते हैं, इन सुनने वाली बातों पर भी तवज्जो करना ज़रूरी। तुम्हारी आँख क्या देखती है, इन आँख के देखी हुई चीज़ों पर भी तवज्जो करना ज़रूरी। तुम्हारा दिल क्यों धड़कता है, दिल की धड़कनें किस बात पर बढ़ती है, उन बातों पर भी तवज्जो करना ज़रूरी। इन सारी चीज़ों पर तवज्जो करना ज़रूरी हो गया। अब ईद का महीना गुजरने वाला है, ईद की शुरुआत है, रमज़ान शरीफ गुजर गया। रमज़ान शरीफ शुरू होने के पहले हमारे शहर में मुस्लिम बस्तियों में शादी की एक फ़ज़ा कायम थी। वो फ़ज़ा हमारे यहाँ पर दोबारा कायम होने वाली है। 2-3 दिन के बाद से हमारे समाज में इस कदर शादियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर मुस्लिम भाई, हर मुस्लिम बहन की शादी को इत्मीनान और सुकून के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए। जिनके पास इंतज़ामात नहीं है, गैब से उनके इंतज़ामात कर दे। जिनके पास कोई दुश्वारी तकलीफ़ हो, उनकी तकलीफ़ और दुश्वारियों को दूर फरमाए। सामीन मोहतरम, ये शादी का दस्तूर फिर से हमारे यहाँ रवाज पाने वाला है। हमें एक उन्वान दिया गया, वो उन्वान ये है, फिल्मी गाने और उनकी नहूसतें। हमने आपको एक इजमाली तौर पर अभी बात बताई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। इसका मतलब यह कि तुम क्या बोलते हो, दीन उस पर भी नज़र रखता है। तुम क्या देखते हो, दीन उस पर भी नज़र रखता है। तुम क्या सुनते हो, दीन उस पर भी नज़र रखता है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और समझाऊं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान जिसने अपने आप को अल्लाह की फरमाबरदारी में ढकेल दिया। मुसलमान जिसने रब की इताअत का पट्टा अपने गले में डाल लिया। मुसलमान जिसने खुदा को खुदा और रसूलुल्लाह को रसूल मुअज़्ज़म समझ लिया। मुसलमान जिसने शरीयत मुतहरा के एक एक हुक्म को अपने लिए हुज्जत तस्लीम कर लिया, अपने लिए मुकल्लद तस्लीम कर लिया और खुद उसकी तकलीद में मुकल्लिद बन करके हर हर लम्हा उसके हुक्म पर अमल करना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं मुसलमान। अब कौन शख्स ऐसा होता है जो मुसलमान नहीं है? फिर हमने उसी कुरान से पूछना शुरू किया, तो कुरान ने क्या बताया? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके नमाज पढ़े वो मुसलमान, जो गिड़गिड़ा करके नमाज ना पढ़े वो कामिल मुसलमान नहीं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो पाबंदी के साथ हर साल ज़कात निकाले वो मुसलमान, जो ज़कात पाबंदी के साथ ना निकाले, पैसे में घाल मेल करे शरीयत के मुताबिक, वो कामिल मुसलमान नहीं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो अपनी ज़बान को गाली गलौज से दूर रखे, अपनी ज़बान को फ़वाहिश बातों से दूर रखे, जो अपनी ज़बान को बुरी चीज़ों से दूर रखे, शरीयत कहे क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मुसलमान। और जो इन चीज़ों में मुलव्विस रहे शरीयत के नुक्ते नज़र से, वो कामिल मुसलमान नहीं। जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, शरीयत कहे वो मुसलमान। जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत ना करे, शरीयत कहे वो कामिल मुसलमान नहीं। इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हमको यहां पर एक बात यह समझना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आदमी मुसलमान होता है और जिन चीज़ों से आदमी मुसलमान नहीं होता। जिनसे मुसलमान होता है वो हमने आपको अभी इजमालन बताया, और जिनसे मुसलमान नहीं होता या इस्लाम में होते हुए इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाता है, वो क्या चीज़ है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को अपने साथ लेकर के तशरीफ़ लाए, मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों को अपने साथ लेकर के तशरीफ़ लाए,
उन चीजों को मानना ये मुसलमान होने के लिए जरूरी, और उनमें से किसी एक भी चीज का इनकार कर देना जो एतिकादात से जरूरत रखे, वो ऐसा शख्स मुसलमान नहीं बल्कि दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अब हमको यहां पर एक बात और समझनी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बात बड़ी ही जिम्मेदारी की है, बात बड़ी अहम है, और बात पूरे तौर पर उन्वान के पेश नजर करना है। इसलिए आप सभी हजरात तवज्जो के साथ कान खोल करके मेरी तरफ अपने ज़हन व फिक्र को रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीजों को लाए उन पर ईमान रखने वाला मुसलमान, और उनमें से किसी एक चीज का भी इनकार करने वाला, वो दायरा इस्लाम से खारिज। अब हम देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या लेकर के आए। तो सबसे पहले तो कुरान पाक खुदा की किताब लेकर के आए, और उसी कुरान पाक में यह है कि जितनी किताबें आसमानी नाजिल हुई सब पर ईमान रखना एक मुसलमान के लिए जरूरी है। इसी कुरान पाक में है जितने नबी अल्लाह की तरफ से इस खाकदाने गेती पे भेजे गए उन सारे नबियों पर ईमान रखना जरूरी। उसी किताब में है जितने फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए उन सारे फरिश्तों पर ईमान रखना जरूरी। उसी किताब में है जो साहिब ईमान है उसको साहिब ईमान बोलना जरूरी, और जो साहिब ईमान नहीं है उसको साहिब ईमान ना बोलना जरूरी। और भी बहुत सारी चीजें इस किताब में है। अब जिन चीजों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए वो कुरान पाक सबसे अहम। अब हम उस कुरान पाक के ताल्लुक से बात करते हैं। कुरान पाक पर एक एक सूरतों पर, एक एक हर्फ पर, ज़ेर ज़बर पर ईमान रखना ये इस्लाम और ईमान के लिए बेपनाह जरूरी। उसकी आयत को अगर कोई चैलेंज करे बाहर, उसकी आयत का अगर कोई इनकार करे बाहर, उसके नुक्ते का ज़ेर ज़बर का कोई इनकार करे बाहर, सूरत का इनकार करे बाहर, एक आयत का इनकार करे बाहर, मुकम्मल कुरान पाक का माज़अल्लाह इनकार करे बाहर। क्योंकि कुरान में क्या आया, एक आयत, दो आयत, एक सूरत, दो सूरत, इन पर ईमान लाना जरूरी नहीं। मुकम्मल अलहम्दो के अलिफ लाम से लेकर के वन्नास की सीन तक इस पूरी किताब इलाही पर एक मुसलमान का ईमान लाना जरूरी फर्ज है। एक हर्फ भी अलग हुआ बाहर, एक सूरत से भी ईमान खारिज बाहर, एक आयत पर भी ईमान ना हुआ बाहर। ये अलग बात है कि चैलेंज किया गया है कि एक आयत और एक सूरत फातू बिसूरतिन मिन मिथली ला करके बता दो। दूसरों को चैलेंज जरूर किया गया कि एक आयत इसके मिसल ला करके बता दो अगर ये खुदा की किताब नहीं है, लेकिन मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया कि अलहम्दो से लेकर के वन्नास तक पूरे कुरान पाक पर तुम्हें ईमान लाना जरूरी। अगर एक हर्फ का भी तुमने इनकार किया, एक आयत का भी तुमने इनकार किया, एक रुकू का भी तुमने इनकार किया, तो बाकी पर ईमान रखने के बावजूद तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। तुमने अगर आदम का इनकार किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना तुम्हें काम ना देगा। तुमने अगर ईसा पर ईमान लाया और बाकी नबियों को ना माना तो बाकी नबियों को ना मानने की वजह से ईसा पर ईमान लाना तुम्हारा ये कारगर ना होगा। तुमने अगर मूसा पर ईमान लाया और बाकी नबियों को ना माना तो मूसा पर ईमान लाना कारगर ना होगा। उसी कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, खलका कुल्ल शै फअबुदू, तमाम चीजों को अल्लाह ने पैदा किया। कुल्ल शै, और कुल्ल शै में हर चीज, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, नदी हो, तालाब हो, दरिया हो, नहर हो, इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, जिन हो, हैवान हो, हैवानात हो, बशर हो, इंसान, आदम, ज़करिया हो, लूत हो, मूसा हो, ईसा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मेहदी पैदा हो, क़यामत तक जो भी पैदा हो, खलक़ कुल्ल शै, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह।
तो कुरान का मानना, इसका मतलब क्या? ये भी मानना कि हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह। अब कोई ये कहे कि हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह नहीं बल्कि कोई और भी है, बाकी आयतों पे गरचे ईमान रखे, लेकिन एक आयत का इनकार करने की वजह से उसको क्या कहा जाएगा? इसका काम खत्म। क्योंकि हमने क्या वादा किया? मा जा अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जितनी चीज लेकर के आए वो सारी चीजों पर ईमान रखना हमारे लिए जरूरी है। उसी कुरान पाक में ये भी है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही अल्लाह है जिसने तुम्हें मां के रहमों में पैदा किया। किसने पैदा किया? युसव्विरुकुम, तुम्हारी सूरत अल्लाह ने मां के रहमों में बनाई। किसने बनाई? अब अगर कोई कहे कि फलां को पैदा किया गया, फलां की सूरत बनाई गई, लेकिन अल्लाह को भी खबर नहीं है कि उसकी सूरत किसने बनाई, तो क्या मतलब? इस आयत का हमने इनकार कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाथ उठा करके बताएं सर। और तो वजाहत नहीं करना है, समझ में आ रहा ना? बहुत संजीदगी से सुनिएगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। हमने जो अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया या हमको जो उन्वान दिया गया, उस उन्वान का ताल्लुक है आज के फिल्मी गानों से। सामीन मोहतरम, शादियों का दौर दौरा है, शादियां रवाज पा रही हैं। कहीं पर लड़की की शादी है, कहीं पर लड़के की शादी है। शादियों में बहुत सारी खुराफात हमारे समाज में दाखिल हो चुकी है। उन खुराफात को आज हम बालाए ताक रख करके असल खुराफात जिसका ताल्लुक गाने से है और जिसकी नुहूसतें इंसान के आमाल नहीं, इंसान के एतिकादात पर इस तरह से डांका डालती है कि उसके सीने से ईमान कैसे निकल जाए उसे खुद भी खबर नहीं होती, उन गानों से आज हमारी गुफ्तगू का ताल्लुक है। चंद आयतें हमने अभी आपके सामने पढ़ी है और चंद आयतें इंशाअल्लाह हम आपके सामने पढ़ते जाएंगे। शादी हुई, हमारे यहां पर डीजे लगाया गया। कुछ समाज में अल्हम्दुलिल्लाह बंद है, कहीं पर खुलेआम लगाया जाता है। अल्लाह तौफीक दे मुस्लिम समाज से ये बुराई, ये नुहूसत ऐसे दूर हो जाए जैसे गधे के सर से सींग दूर हो गई है। हम शादी इसलिए करते हैं कि अपने बच्चे का घर बसाएं। शादी इसलिए होती है कि अपनी बेटी का घर बसाया जाए, इंसानी नस्ल का तसलसल आगे बढ़ाया जाए। अपने घर में दादा बन करके बाप पोते और पोतियों को खिलाए और लड़की के घर में नाना बन करके नाना नाती और नवासों को खिलाए। यही तो होता है। अब जो अल्लाह वाले होते हैं उनका नजरिया ये होता है कि हमारी नस्ल बढ़े तो हमारे बच्चे आबिद, सालिह, मुत्तकी, परहेजगार, नेक और अल्लाह वाले बने। और जो बैंड बाजा वाले होते हैं, जो गाने बजाने वाले होते हैं, जो फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, उनका मिजाज ये होता है कि जैसे हम सलमान खान है तो हमारा बेटा भी सलमान खान बने। ये अलग बात है कि वो बेटा बनने वाला ही नहीं है। कोई शाहरुख खान है तो उसकी तमन्ना ये होती है कि मेरा बेटा भी शाहरुख खान बने। बाप जैसा होता है वैसे ही आरजू करता है कि उसका बेटा बने। सामीन मोहतरम, हमने डीजे लगाया, खुशी, इस बात की खुशी कि आज हमारे घर में बहू आएगी, इस बात की खुशी आज हमारे घर में माँ की देखभाल करने वाली कोई लड़की आएगी, इस बात की खुशी आज हमारे बाप को खाना परोसने वाली कोई बहू आएगी, इस बात की खुशी आज हमारे छोटे बच्चों का कपड़ा धोने वाले छोटे भाइयों का कपड़ा धोने वाले भाभी आएगी, इस बात की खुशी आज हमारी शरीके हयात आएगी, इस बात की खुशी गम और खुशी का कोई रफीके हयात आएगा, इस बात की खुशी की सोने और जागने में साथ देने वाली कोई लड़की आएगी। ये सारी खुशियों को हम डीजे लगा करके किस तरह से फरामोश कर देते हैं और इन खुशियों का जनाजा गायबाना तौर पे इस तरह से उठाते हैं कि हमें खुद भी इल्म नहीं होता और जनाजा चीख चीख करके बोलता है, ऐ मुसलमानों, तुमने हमको सुन तो लिया लेकिन तुम्हारा जनाजा ऐसे उठा कि लोगों के जनाजा उठने का ऐलान तो मस्जिदों के स्पीकर से होता है, तुम्हारे जनाजा उठने का ऐलान तुम्हारे कान में नहीं सुनने में आता, लेकिन आसमान के फरिश्ते तुम्हारे जनाजे का चर्चा जरूर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसी बात करते हैं। सामीन मोहतरम, गाने दो तरह के होते हैं। एक गाना वो होता है जो गाना सुनना हराम है और एक गाना वो होता है जिस गाने को सुनना कुफ्र है।
इसी तरह से कव्वाली भी दो तरह की होती है। एक कव्वाली वो है जिसको सुनना सवाब, एक कव्वाली वो है जिसको सुनना हराम, और एक कव्वाली वो है जिसको सुनना कुफ्र। जिसमें सवाब की बातें हो उसको सुनना सवाब, जिसमें हराम की बातें हो उसको सुनना हराम, और जिसमें कुफ्र हो उसको सुनना कुफ्र। बहुत ही धड़ल्ले के साथ हमारे यहां पर एक गाना बजाया जाता है, बाप की बरसी कब है पता नहीं, मां की बरसी कब है पता नहीं, दादा कब्र के किस कोने में है पता नहीं, भाई कहां दफन हुआ पता नहीं, बाप की तारीख मौत की क्या है पता नहीं, बाप की उर्दू मौत की तारीख क्या है पता नहीं, दादा मियां अलैहिर्रहमा मंडी में आराम फरमा है उनकी तारीख पूछ ली जाए तो हमें पता नहीं। लेकिन 31 जुलाई को जरूर हम बाजा लगा करके किसी का इस्तिकबाल करते हैं, 31 जुलाई को जरूर हम किसी को याद करते हैं। अपने बाप की तारीख हमको याद नहीं है, और ऐसे शख्स की तारीख हमको याद है जो कुफ्र आपके दरमियान परोस करके चला गया और आपको खबर भी नहीं। आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देख। हमने अभी आपको बताया कुरान मानने का मतलब यह है कुरान की एक एक आयत को माना जाए, कुरान मानने का मतलब यह है कुरान के एक एक हर्फ को माना जाए, कुरान मानने का मतलब यह है अलहम्द से लेकर के वन्नास की सीन तक कुरान पाक के मुकम्मल सहीफे को माना जाए। एक आयत का कोई इनकार कर दे, अगर बाकी कुरान पर वो ईमान रखता है उसको शरीयत मुसलमान नहीं कहती। एक आयत पर अगर कोई इनकार कर दे, बाकी कुरान पर वो ईमान रखे, शरीयत उसको मुसलमान नहीं कहती। अब इस गाने पर हम कुफ्र पर चर्चा करें। आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देख। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का बाप नहीं, वो किसी का बेटा नहीं। अब आप बताओ, जब अल्लाह एक है तो आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देख। अरे बिछड़ता वो है जिसका बेटा हो, बिछड़ता वो है जिसका बाप हो, बिछड़ता वो है जिसके रिश्तेदार हो, बिछड़ता वो है जिसका भाई हो, बिछड़ता वो है जिसकी बीवी हो, बिछड़ता वो है जिसका बेटा हो। जब खुदा ने कहा ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरा कोई बाप है, अब अगर कोई कहे कि खुदा तू बिछड़ के देख जुदाई क्या होती है, बताओ मुसलमानों उसको तुम क्या कहोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम। आसमान वाले कुरान में अल्लाह क्या फरमाए, लैसा कमिथलिही शै, अल्लाह के मिस्ल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह के मिस्ल कुछ भी नहीं है। और जिसका मिस्ल हो वो इंसान होता है, जिसका मिस्ल हो वो इंसान होता है। हाँ, मेरे नबी बेमिस्ल बेमिसाल है, मेरे नबी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे नबी के सरफराजी और बुलंदी से ज्यादा अल्लाह ने किसी को सरफराजी नहीं दी। मेरे नबी से इज्जत को अल्लाह ने हर हर लम्हा बढ़ाया। मेरे नबी को अल्लाह ने वो बुलंदी दी कि कोई भी उस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरे नबी की खुसूसियत है। और अल्लाह ने अपने लिए क्या इरशाद फरमाया, लैसा कमिस्ली शै, अल्लाह के मिस्ल तो कुछ है ही नहीं। जिसके मिस्ल हो वो इंसान होता है, और इंसान ऊपर होता है, नीचे होता है, दाएं होता है, बाएं होता है, बैठता है तो उसको जमीन की जरूरत, खड़ा हो तो उसको पैर की जरूरत, बोले तो उसको मुंह की जरूरत, खाए तो उसको हाथ की जरूरत। ये इंसान है। और अल्लाह लैसा कमिस्ली शै, उसके मिस्ल कुछ है नहीं। और शायर साहब ने क्या कह दिया, आसमान वाले, अल्लाह को आसमान से मुक़य्यद कर दिया। यही पर बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह को कोई कहे आसमान वाला, ऊपर वाला, तो ये हराम और नाजायज गुनाह है। और फुक़हा इकराम के नजदीक कुफ्र। जमीन पर उतर के देख, जो खुदा है वो चढ़ने से पाक है तो उतरेगा कैसे? उतरना और चढ़ना तो ये बंदों की सिफत है, हमारी और आपकी सिफत है। और फिर होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ के देख। हमने बताया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अब आप बताएं कि सूरतुल इखलास को कोई इस तरह से न माने और फिर कहे कि मैं मुसलमान, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान, तो उसके ईमान की क्या खबर लीजिए साथी।
एक कव्वाली बड़े से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्ग ही वो हैं जिन्होंने हमें ईमान का तोशा दिया। अगर हिंदुस्तान में ख्वाजा का दरबार ना होता तो पता नहीं हम कुफ्र के किस दलदल में फंसे होते। हिंदुस्तान में शहर जबलपुर में अगर दादा मियाँ का करम हम पर ना होता तो पता नहीं हम कहां पर भटकते होते। सरजमीन हिंदुस्तान में अगर इमाम अहमद रजा का तफक्कुह फिद्दीन हमें ना मिलता तो पता नहीं किस जहालत में भटकते होते। सरजमीन हिंदुस्तान में अगर मुहद्दिस आजम की छुए गई हदीस दानी हमें ना मिलती तो पता नहीं किस जहालत में हम भटकते होते। सरजमीन हिंदुस्तान में अब्दुल हक जैसा जलीलुल कद्र मुनाफिर अगर हमें ना मिलता तो पता नहीं किस जहालत में हम भटकते होते। अरे सरजमीन जबलपुर में अब्दुल करीम जैसा सूफी ना मिलता तो पता नहीं जबलपुर के मुसलमान कहां भटकते होते। वाह वाह वाह, ये तो बुजुर्गों का करम है। लेकिन साथियों, बुजुर्ग हैं, खुदा नहीं। जब जिनके सदके में पूरी कायनात और तमाम बुजुर्गों को पैदा किया गया, मेरा नबी खुदा नहीं हो सकता तो फिर दूसरे किसी बुजुर्ग की हम बात किया करें। किसी शायर ने कहा है, साबिर कहूं मैं बंदा, साबिर मेरा खुदा है। साबिर कहूं मैं बंदा, साबिर मेरा खुदा है। मेरा काफिराना मसलक मशरब मेरा जुदा है। साबिर कहूं मैं बंदा, साबिर मेरा खुदा है। और खुदा क्या फरमाए, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा खुदा तो एक है जो मैं हूं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तुम्हारा खुदा तो वही है जो कायनात के मामलात को अंजाम देता है, ना सोता है, ना जागता है, ना उसे नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा खुदा तो वो है जो तुम्हारी बस्ती में तुमको रोजी दे, जहां तुम देखो वहां तुम्हें रोजी दे। और उस पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर ना इंस हो ना जिन, वहां रेंगने वाली चूटियों को तुम्हारा खुदा रिस्क दे। तुम्हारा खुदा तो वो है जो तुम्हारे घर में तुम्हें रिस्क दे, और जहां तुम नहीं देख रहे हो वहां उस जानवर को रिस्क दे। ये तो तुम्हारा खुदा है। और किसी ने क्या कह दिया, साबिर कहूं मैं बंदा, साबिर मेरा खुदा है। कसम खुदा की, साबिर पाक तुम्हारा कदम हमारी सर हमारी आंखों पर, तुम्हारे कदमों पर नई अख्तर जैसे 100 कुत्ते कुर्बान, तुम्हारे कदमों पर ये उलमा की सारी जमात कुर्बान, तुम्हारे एक अबरू के इशारे पर पूरा शहर जबलपुर कुर्बान। इसलिए कि खुदा ने तुम्हें साबिर से साबिर पाक बनाया है। इसलिए कि तुम्हारे रगों में हजरत अली का खून दौड़े, इसलिए कि तुम्हारे सीने में फातिमा की दुआ दौड़े, इसलिए कि तुम्हारे रगों में करबला वालों का खून दौड़े। तुम्हारा कदम हमारे सरों पर, हमारी आंखों पर। सब खूबी होने के बाद ना तो साबिर रसूल है, ना साबिर खुदा है। और जो साबिर को खुदा बनाए, जो साबिर को रसूल बनाए, कुरान कहता है उसका इस्लाम से, उसका शरीयत मुताहरा से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें मां के पेट में पैदा किया। जो अल्लाह मां के पेट में तुम्हें पैदा करे वही सोचे कि मेरे महबूब को किसने बनाया। आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मतलब जब देखे तब उसको इल्म, ना देखे तो उसको इल्म नहीं। ये तो वही बात हुई भाई जो इनके अब्बा दद्दा बोल गए कि अल्लाह भी जब चाहता है दरियाफ्त तो फरमा लेता है, हर वक्त उसे हर चीज का इल्म नहीं होता। ये तो वही बात हुई।
आसमां वाले जमीन पर उतर के देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ करके देख। बिछड़ता कौन है हमने अभी आपको बताया। खुदा भी जब तुझे मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज कैसे दे दी सोचता होगा। इतनी अनमोल चीज खुदा ने कैसी दे दी, माज़ अल्लाह सोचता होगा। लक़द मन्नल्लाह, अरे कायनात की सबसे अनमोल चीज अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह दी है। जमीन एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह से निकले हुए नगमात एक तरफ, कायनात एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म से जुदा हुआ गुसाला एक तरफ, जमीन व आसमान एक तरफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकद्दुस एक तरफ, जमीन व आसमान में चमकने वाले चांद और सूरज एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी के जलवे एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा। ताज्जुब है, खुदा भी जब तुझे मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज कैसे दे दी सोचता होगा। माज़ अल्लाह, कुरान को चैलेंज करने वाला गाना। और मैंने आपको बताया, जो गाना कुरान पाक की आयतों को चैलेंज करे वो कुफ्र होता है। उसको गाने वाला, खुशदिली से सुनने वाला, पढ़ने वाला, सब के सब खारिज हो जाते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं, शादी हो गई है, बाकी है, मोहनी दिन तुम्हारी तो हो गई है, हमें पता है। जिसकी नहीं हुई है वो सुन ले, बाद में ना जाए काजी कलीम साहब पास, हाफिज जी ऐसा ऐसा बोल दिए हैं, दोबारा निकाह पढ़ा दीजिए। कारी वसीम साहब के पास, कारी साहब ऐसा ऐसा हो गया, दोबारा निकाह पढ़ा दीजिए। और जिनकी हो गई है वो भी सुन ले, क्योंकि दीन शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, सबके लिए एक है। आगे सुनिए, मैं लिख के लाया हूं, ये शागिर्दों से लिखवाया हूं। सीप का है मोती तू या आसमां की धूल है। सीप का है मोती तू या आसमां की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। कुरान में अल्लाह क्या फरमाए, अल्लाह कोई चीज नहीं भूल सकता। भूलता क्या है, भूलना क्या है, मर्ज है। बोलते नहीं है सठिया गया जो देखो भूल जाता है। जब हमारे घर के सियाने 60 साल के होते हैं तो हम कहते हैं सठिया गया जो देखो भूल जाता है। अरे नादानों, सियानों को कभी मत कहा करो सठिया गया है, वो कुछ नहीं करते। हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, आंख कमजोर है, लेकिन लठिया लेके दरवाजे पर बैठे रहते हैं। बेटा ये सोचकर घर के बाहर बेफिक्री से काम करता है, अब्बा घर देखने वाले घर में बैठे हैं। और घर में आते ही से तो सठिया गया है, सठिया गया, 60 साल का हो गया। कभी नहीं कहना चाहिए। तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। भूलना ये मर्ज है, भूलना ये ऐब है, भूलना ये बीमारी है। और मर्ज, ऐब, बीमारी उसके साथ होती है जो इंसान, जो इंसान है नहीं उसको बीमारी कैसे लग सकती है। जो इंसान है नहीं उसको भूलने का ऐब कैसे हो सकता है। जो इंसान है नहीं, जो इंसानों को पैदा करने वाला परवरदिगार है, वो भला किसी चीज को कैसे भूल सकता है। कुरान पाक की आयतों को ये चैलेंज किया गया। दिल में है तू, आंखों में तू, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में है तू, आंखों में है तू, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। सजदा करूं, पूजा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम हाजिर होते हैं। आपके हर करते या रसूल अल्लाह, अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी जात कौन सी है, बताएं। कायनात में सबसे बड़ी जात, सबसे ज्यादा एहतराम के काबिल, सबसे ज्यादा ताजीम के काबिल, सबसे ज्यादा तकरीम के काबिल कौन है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना डर रहे हो आप, नाम लेने तक में घबराहट है। हमारे कैसर भाई अभी नारा लगवा रहे थे सफ़ेद टोपी लगा के, तो हमें तो मालूम है आपका क्या माहौल है यहाँ का, नारा वारा नहीं लगता और लगवाना भी नहीं है। लेकिन जब एक बच्चा गिरता है छोटा सा और उसको चोट लगती है तो उसको बोलना नहीं पड़ता बेटा बोल अम्मा अम्मा, जैसे ही चोट लगती है वो अपने आप बोलता है अम्मा अम्मा। तो हम कैसे हो सलमान के दिल में चोट पहुंचे और लब पे खुदा का जिक्र, लब पे रसूलुल्लाह का नाम ना आए। कायनात की सबसे ज्यादा अहम तरीन शख्सियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। सहाबा इकराम हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह चांद को आपने दो टुकड़े किए कि हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह सूरज को आपने वापस फेरा, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह जमीन अपना सीना चीर कर पेड़ को आपके कदमों पर आने का रास्ता दे, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह आपकी उंगलियों से चश्मे जारी हो, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह आपके खादिमों को शेर जंगल में रास्ता बताए, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह 14वीं का चांद निकलने के पहले आपका इशारा मांगे, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह आदम की तौबा आपके सदके में कबूल हो, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह इब्राहिम के घर इस्माइल की विलादत आपके तवस्सुल से हो, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह नूह की डूबती हुई कश्ती को आपका सहारा मिला, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह हजरत मूसा को दरियाए नील से डूबने से आपकी वजह से हिफाजत मिली, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह सिद्दीक आपके सदके में सदाकत के इमाम बने, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह फारूक आपकी वजह से अदालत के इमाम बने, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह उस्मान आपकी वजह से सखावत के बेताज बादशाह बने, क्या हम आपको सजदा करें। या रसूलुल्लाह अली को आपके तवस्सुल ने मौलाए कायनात बना दिया, क्या हम आपको सजदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा मेरे ये मौजज़ात देख करके मुझे सजदा ना करो। अगर सजदा करना किसी को जायज होता तो मैं औरतों को कहता अपने अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन ना सजदा शौहरों को जायज है और ना ही सजदा मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। सुभान अल्लाह, खुदा के सिवा सजदा। और ये भैया साहब सजदा करूं, पूजा करूं, जैसे कहो वैसे चाहो। सजदा करने पे भी राजी है, पूजा करने पे भी राजी है, और जैसे माशूका कह दे वैसे चाहने पर राजी है। अगर ऐसे ही चाहने पर बोला होता कि खुदा जैसा तू फरमाए वैसा मैं तेरे रसूल को चाहूं, जैसा तू फरमाए वैसा मैं तेरे रसूलों से इश्क करूं, जैसा तू फरमाए वैसा मैं तेरी किताबों से इश्क करूं, कसम खुदा की आज के दौर में भी वो ऐसे करनी हमारे दरमियान मौजूद होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहीम अख्तर साहब तिबला। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। इतनी अच्छी बात है भाई, अपनी बीवी से जब तक जी चाहत करना, पड़ोसी की बीवी से मत कर, पिटेगा कूटा जाएगा। तुम्हारे सिवा जब तक कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। सही बात है। अरे तेरे माँ बाप ने किसी का दामन तेरे हाथ में दिया है तो उसी से मोहब्बत कर जब तक जिएगा। पड़ोसी से करेगा तो पड़ोस वाले वहां मारेंगे, और मंडी में जाएगा तो मुनकर और नकीर मारेंगे, बचेगा कहीं नहीं। इतनी बात तो ठीक है, अपनी जगह तोड़ जोड़ करके शिक निकल सकती है, ठीक है। और इसके बाद सजा रब जो देगा मंजूर होगी। सजा रब जो देगा मंजूर होगी, बस अब तुम्हारी इबादत करेंगे। इबादत के काबिल कौन, हमने बताया कुरान पाक से, अल्लाह। इबादत के काबिल वो
जिसके मिस्ल कायनात में कुछ नहीं। इबादत के काबिल वो जो पहाड़ में रेंगने वाली चूंटियों को रिस्क पहुंचाए। इबादत के काबिल वो जो हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत नूह, हजरत जकरिया को इनके दुश्मनों से बचाए। इबादत के काबिल वो जो खाने काबा का रब है। इबादत के काबिल वो जो प्यारे मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब है। वो इबादत के काबिल जिसके मिस्ल कोई शय नहीं। और यहां क्या, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सिर्फ अपनी बीवी से कर, दूसरों से मत कर। लेकिन सजा रब जो देगा मंजूर होगी, बस अब तुम्हारी इबादत करेंगे। अच्छा, यहां अल्लाह के अजाब को भी बड़ा हल्का मान लिया गया। रब जो भी सजा देगा वो मंजूर होगी। अरे एक सजा दुनिया पर हुकूमत करने वाले फिरौन को भी अल्लाह ने दी थी, आज तक दोबारा पलट करके दरियाए मिस्र ने उसको अपने दामन में ना लिया। एक सजा दुनिया में जन्नत बनाने वाले शद्दाद को भी अल्लाह ने दी थी, जन्नत को बना लिया, दरवाजे पे ना चढ़ सका। एक सजा इब्राहिम को नार में डालने वाले नमरूद को भी अल्लाह ने दी थी। इब्राहिम आज भी हमारे सीनों में जिंदा है, नमरूद कर भी मलून था, आज भी मलून है। अल्लाह के अज़ाब को इतना हल्का समझ लिया। अरे कुरान पाक का मुताला करो, समझ में आएगा बस्ती की बस्ती कैसे उलट गई है। और फिर हजरत जकरिया ने कहा, अल्लाह ये बस्ती कैसे उल्टी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जकरिया को भी सुला दिया। जब 100 साल बाद उठते हैं जकरिया, तो जिस दराज गोश पर आप सवार थे, दराज गोश गधे को कहते हैं, ये हमारा अदब है। नबी के साथ जो गधा चलता है हम उसको भी गधा नहीं कहते, अदब में दराज गोश कहते हैं। नबी के जात से जो चीज मुंसलिक हो जाए वो सब काबिल एहतराम है। और इसीलिए तो हमारा मुल्क काबिल एहतराम के दुनिया की इब्तिदा सरांदीप के जंगल से हुई, आदम वही नाजिल हुए हैं। नारे आदम ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का बैठा सुन्नी मुसलमान। बड़ी तफसीर है, मैं चाहता हूँ मुख्तसर में आगे बढ़ता जाऊं। छुट्टी है ना कल, काम हम तो नहीं होगा, परेशानी हम ही लोगों को है, हम लोगों को कभी छुट्टी नहीं रहती। ये भी बड़ा चलता है, वो एक मुटका निकला था, कैसो कैसो को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, अब तो छप्पड़ फाड़ बोला, अपनी जेबे झाड़ बोला। अल्लाह का छप्पड़ भी आ गया, अल्लाह का जेब भी आ गया। अब कुरान में अल्लाह क्या कहे, लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिस्ल कुछ भी नहीं है। जब उसका बदन नहीं तो उसका कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं तो जेब नहीं, और यहां पर छप्पड़ भी आ गया, घर भी आ गया, जेब भी आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया। छप्पड़ फाड़ मौला, जेब झाड़ मौला, ये सारी चीजें वो हैं जिनको सुनने से कुरान कहता है खुश दिली से अगर कोई सुने बाहर हो जाता है। बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसको चाहता है, जिसका जितना रिस्क लिखा है उतना रिस्क देता है। जिसको चाहता है जैसे पैदा करना वैसे पैदा करता है। कोई बच्चा पैदा होता है उसका हाथ नहीं होता, कोई बच्चा पैदा होता है उसका चेहरा नहीं होता, कोई बच्चा पैदा होता है उसका पैर टूटा होता है, कोई गूंगा पैदा होता है, कोई बहरा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई लूला पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे और तुम्हारी तरफ पैदा होता है, सही सालिम पैदा होता है। जैसा चाहता है वैसा पैदा करता है, और उसकी कुदरत के मुकाबले कोई नहीं आ सकता। क्या कह दिया, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। बस दिल ही बस बचा था और कुछ नहीं बचा था। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। साथियों देखो, ये बात आप सब इसमें मुलव्विस है, हम सब इसमें मुलव्विस है, लेकिन हमें इल्म नहीं है। हम सुनते हैं बड़ा मजा आता है, कुदरत से सुनाया हो, बता कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। लो, अल्लाह के पास फुर्सत भी आ गई। कुछ दिन बोलोगे अल्लाह के पास घेती फड़वा भी है,
कुछ दिन बाद आएगा अल्लाह के पास बीवी भी है, कुछ दिन बाद आएगा अल्लाह के पास बच्चे भी हैं, कुछ दिन बाद आएगा अल्लाह ने आसमान पे घर बना लिया है। फिर ये बातों में और मक्का के उन मुशरिकीन की बातों में फर्क ही क्या रह गया? वो भी तो यही बोलते थे, वो भी तो यही बोलते थे। कुरान पाक में है फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। और अल्लाह क्या फरमाए? लैसा कमिसली, उसके मिसले तो कुछ है ही नहीं। बेटी बेटा उसके होते हैं जो इंसान हो, और जो इंसानों को पैदा करने वाला रब हो उसका कुछ नहीं होता है। कायनात उसकी होती है, उसके इशारे पर चलते हैं। वो कहे कुन, कायनात तैयार, वो कहे फयाकुन, कायनात तैयार। और वो अगर जिब्रील अमीन को हुक्म दे दे तो एक लम्हे में कायनात बर्बाद, कोई कुछ नहीं कर सकता। लाखों साइंटिस्टों ने बड़े बड़े तजर्बात किए, बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े लोहे के जरिए, सरिये के जरिए मकानात बनाए, लेकिन जब खुदा का कहर आया मकान भी गिर गया, मकान बनाने वाला भी गिर गया। उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। या खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई? तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई? अभी फिल्म आप लोग ढूंढ लेना, हमें नहीं मालूम कौन सी फिल्म का गाना है। या खुदा इन हसीनों की पतली कमर क्यों बनाई? तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई? माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में। माज़अल्लाह, इन्होंने खुदा को जहन्नम ही बता दिया, क्योंकि जो रिश्वत ले वो जहन्नम में जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे पास मिट्टी कम थी या तूने रिश्वत खाई। शर्म नहीं आई बोलने में, और हम सुनते हैं, गलत है। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने हैं। वाह भाई, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। दिलों की हरकत को जानने वाला मेरा खुदा, धड़कने वाले दिल की धड़कनों को जानने वाला मेरा खुदा, समंदर में तैरने वाली मछली की रवानियों को जानने वाला मेरा खुदा, आसमान में परवास करने वाले परिंदों के पंख कितने हैं जानने वाला मेरा खुदा, इंसान के सर पर बाल कितने जानने वाला मेरा खुदा, इंसान के जिस्म पर बाल कितने जानने वाला मेरा खुदा, धड़कते हुए धड़कन, दिल की धड़कन एक मिनट में कितनी बार हरकत करे जानने वाला मेरा खुदा। और ये कहे खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। अब अगर ये कुफ्र नहीं साथियों, तो दुनिया का कोई कुफ्र ही नहीं है। समझ में आ रही बात? और ये सारी चीजें वो हैं, खुशदिली से अगर कोई सुन ले, बाहर निकाह खत्म, बैत हुए किसी से खत्म, निकाह नहीं हुआ है अब निकाह पढ़ने जा रहे हो, पहले तौबा जो तरीका है उस तरीके से, तजदीद ईमान जो तरीका है उस तरीके से करोगे, फिर कहीं जा करके निकाह होगा, नहीं तो निकाह भी नहीं होगा। अब अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। अंजाम जो भी होगा देखा जाएगा, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। इंसान तो इंसान पत्थर की मूरत को भी खुदा बना दिया, इबादत का इरादा हो गया। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। लो भाई, मोहब्बत का खुदा अलग, दुश्मनी का खुदा अलग, जन्नत का खुदा अलग, जहन्नम का खुदा अलग, जबलपुर का खुदा अलग, अजमेर का खुदा अलग, बगदाद का खुदा अलग, मक्के का खुदा अलग, मदीने का खुदा अलग, चीन का खुदा अलग, जापान का खुदा अलग, रूस का खुदा अलग। आप में और उनमें फिर फर्क ही क्या रह गया? एक कव्वाली और है, वो क्या है? वो इश्क वालों का खुदा अजमेर की गलियों में। अल्लाह अकबर। अजमेर की गलियों में इश्क वालों का खुदा, तो दुश्मनों वालों का खुदा कहां है भाई? झगड़े वालों का खुदा कहां है भाई? मोहब्बत वालों का खुदा कहां है भाई? अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, गरीब नवाज, तुम्हारी रगों में फातिमा का दूध है दूध, तुम्हारे बाजुओं में अली का खून है खून, और हम 5 साल 7 साल
ना तकलीद करते हैं, ना ही उनकी बादशाह से डरते हैं, क्योंकि हमारा बादशाह 5 साल 10 साल का नहीं 800 साल का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। शाखों से जो झड़ जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। लेकिन सारी खूबियां होने के बाद गरीब नवाज खुदा नहीं है, गरीब नवाज रसूल नहीं है। अरे खुदा और रसूल तो दूर, गरीब नवाज अली भी नहीं है, गरीब नवाज हसन भी नहीं है, गरीब नवाज हुसैन भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का कदम हमारे सर और हमारी आंखों पर, लेकिन जो जहां है वहीं रहेगा बस। और हमने क्या कर दिया? इश्क वालों का खुदा अजमेर की गलियों में है, दूसरा खड़ा हुआ बोला इश्क वालों का खुदा बगदाद की गलियों में है, तीसरा खड़ा हुआ इश्क वालों का खुदा इंदौर की गलियों में है। अब पता चला साल के दिन कम हो गए, खुदाओं की तादाद ज्यादा हो गई, और हर आदमी अपने अपने इश्क के खुदा की इबादत में लगा हुआ है, और हर आदमी अपने अपने इश्क के खुदा की इबादत में लगा हुआ है। बहुत गलत बात है साथियों। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम कुफरियात से हमें और आपको महफूज रखे। साथियों और भी बहुत सारे गाने हैं, वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अब तौबा की दो राहें होती है। एक गुनाह वो होता है जिन गुनाहों की तौबा हम ऐसे चलते फिरते करते, एक गुनाह वो होता है जिन गुनाहों की तौबा उन गुनाहों के इनकार के साथ होती है। इसमें थोड़ी सी तफसील है। एक तौबा, हमने कोई गुनाह किया, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, कुछ कमी वैसी हुई, अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये एक गुनाह की तौबा, एक तरह एक किस्म के गुनाह की तौबा। और दूसरा गुनाह जो कुफ्र का है, दूसरा गुनाह जो शिर्क का है, दूसरा गुनाह जो इन गानों को सुनने का है, दूसरा गुनाह जो किसी गैर खुदा की इबादत करने का है, दूसरा गुनाह जो कुफरिया कलिमात जबान पर जारी होने का है, दूसरा गुनाह जो शिरकिया कलिमात जबान पर जारी होने का है। उसकी तौबा कैसे? उसकी तौबा ऐसे नहीं हो सकती कि ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ। नहीं, ऐसे आप रात भर तौबा करते रहो, दिन भर तौबा करते रहो, आपकी तौबा काबिल कबूल नहीं। उसकी तौबा कैसे होगी? उसकी तौबा ऐसे होगी, ऐ अल्लाह मैंने ये जो कुफरिया गाने सुने, इश्क वालों का खुदा अजमेर की गलियों में, आसमां वाले जमीन पर उतर के देख, और कुछ ना मिल सका तो तेरा दिल बना दिया, मेरा दिल बना दिया, और तरह तरह के जो इस तरह के कलिमात है, मैं इन सारे कलिमात से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को अपने नबी के वसीले से कबूल फरमा, तब जाकर के इसकी तौबा होती है। अब आप बताएं, शादी हो रही है, दूल्हे राजा के पास हमारे काजी वसीम साहब चले गए और वहां पर कहा चलो भैया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाक़ी बअदल मौत। 9 लोग तो पढ़ लिए, एक 10वां दूल्हा था खड़ा हो गया। कौन सी हदीस में लिखा है कलमा पढ़ना? पहले बताओ, कहां पर लिखा है कलमा पढ़ना? पहले बताओ, तब हम पढ़ेंगे। एक तो पहले से ही गए हैं, बीते हैं, अब अगर कोई कलमा पढ़ने को कह रहा है तो उसमें भी इतराज है। अब आप बताएं कि शादी तो बाद में हुई, हमने पहले कौन कौन सा गाना सुना? शादी बाद में हुई, हमने पहले कौन कौन सी कुफरियात वाली बातें की? शादी बाद में हुई, हमने पहले कौन कौन से काम किए? इन सारे गुनाहों की तौबा जो तरीका है, उस तरीके से होने के बाद अब हम निकाह करेंगे तो हमारा निकाह होगा, वरना तो हम सिर्फ इजाबो कबूल, कबूल है कबूल है कबूल है कहेंगे, लेकिन मजहब कहेगा हमारा निकाह जो शरी तरीका है उस तरीके पर नहीं हुआ।
क्यों? कुरान कहता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, एक काफिर से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक वो ईमान ना ले आए। अब यहां पर जब हम निकल ही गए हैं दामन इस्लाम से, तो हमारा निकाह कैसे होगा? जब हम कलमा पढ़ेंगे, नए सिरे से ईमान लाएंगे, इस्लाम लाएंगे, तभी तो हमारा निकाह होगा, वरना तो हमारा निकाह नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात? अभी हमारे यहां मई जून में भी शादियां हुई हैं। अब मई जून में होने वाली है, और जनवरी और फरवरी में शादी रमजान शरीफ के पहले हो चुकी। शादी में जब जनवरी और फरवरी में हमारे यहां हो रही थी, तो हम बता सकते हैं कि हम कैसा कपड़ा पहने हुए थे। जितनी बनियान है, इनर है, जैकेट है, जर्सी है, सब हमने पहन लिया। और फिर हम शादी के मंडप में गए। ये किसका काम था? मर्दों का काम था। और जनवरी और फरवरी की ठंड में लड़कियां हमारे घर से शादी में गई, तो उनको मालूम पड़ता मई और जून की गर्मी आ गई। सारी ठंडी मर्द पर आकर सिमट गई, लड़कियों के लिए मई और जून का महीना आ गया। और उसी लड़की को जब सुबह मां ने उठाया, बेटी उठ नमाज पढ़ना है, बेटी उठ इबादत करनी है, बेटी उठ कुरान पाक की तिलावत करनी है, तो एक नहीं दो रजाई ओढ़ करके बेटी सो जाती है। सुबह उठने में ठंड और शादी में जाने में गर्मी, एक ही मौसम एक वक्त में सुबह और शाम के लिहाज से कैसे बदल गया? मर्द के लिए ठंडी पे ठंडी और औरत के लिए गर्मी पे गर्मी। ऐसी तब्दीली कैसे आई? हमारे घर का माहौल है, हम इस सारी चीजों के जिम्मेदार हैं। तीसरी चीज, अक्सर व बेशतर लोग तावीज बनवाने के लिए चले आ रहे। वजह, हजरत बेटा बात नहीं सुनता, बेटा कहना नहीं मानता, बेटा अपने मन की करता है। साथियों, आपको एक बात बताऊं, जो शख्स बहरा होता है, बहरा समझते हैं ना, जो शख्स बहरा होता है वो फितरी तौर पर गूंगा भी होता है। जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। और यही वजह है कि छोटे बच्चे जो बचपन में सुनते हैं वो खुद ब खुद बोलने लगते हैं। आपने कभी गौर किया? बच्चा पैदा हुआ हमारे जबलपुर में, हमने उसे इंग्लैंड भेज दिया बचपन में ही, वो बड़ा होगा तो हमारी जबलपुरी बोली नहीं बोलेगा, इंग्लैंड की अंग्रेजी बोलेगा। वो 24 घंटा वही सुना है ना उसने, सुबह शाम कम और गो का नारा सुना है ना उसने, सुबह शाम मैं आता हूं मैं जाता हूं को अंग्रेजी में सुना है ना उसने, वही बोलेगा। लेकिन जो बच्चा बहरा हो वो गूंगा भी होता है। क्यों? क्योंकि बहरा जब कुछ सुनता ही नहीं तो वो बोलेगा क्या? बोलता वो है जो सुनता है। इसलिए बच्चा जब छोटा हो जो सुनता है वही बोलता है। अब हमारे घर का माहौल क्या है भाई? अम्मा आटा पीस रही है, रोटी बना रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। कपड़ा धो रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। खाना बना रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। कुछ काम कर रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। कुछ भी कर रही है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया। और बच्चा 6 माह का है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, 3 माह का है, दूध पीता है। अब उस बच्चे ने शुरू से वही सुना जिसको आप नहीं सुनाना चाहते। 6 महीने की उम्र में बच्चे ने गाना सुना, 6 महीने की उम्र में आसमान वाले, जमीन वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले सुना। 6 महीने की उम्र में उसने तमाम कुफरियात के गाने सुन लिए। 6 महीने की उम्र में उसने वो सब कुछ देख लिया जो आप 15 साल की उम्र में भी नहीं देखे थे। 6 महीने की उम्र में उसने वो सब सुन लिया जिन चीजों को सुनने के लिए आपको रोका गया है। 6 महीने की उम्र में उसने औरतों को भी देख लिया। 6 महीने की उम्र में उसने लड़कियों को भी देख लिया। अरे हद तो यह है, आज आप मोबाइल पे नाच सुनो तो नाच बाद में आती है, लड़कियां नाचते हुए पहले आती है। सब कुछ उसने 6 महीने की उम्र में देख लिया, साल भर में देख लिया, 1.5 साल में देख लिया। अब जब बड़ा हुआ आपने सोचा कि मस्जिद जाए, जब मोबाइल पे उसने बियर बार देखा तो मस्जिद भला कैसे जाए।
आपने सोचा कि मदरसा जाए? जब मोबाइल पे उसने गाने दिखे तो वो मदरसा कैसे जाए? आपने सोचा कि फर्मा बरदार बने? जब क्योंकि सास भी कभी बहू है देखा तो सास की फर्मा बरदार कैसे बने? आपने सोचा कि माँ बाप की फर्मा बरदारी करे, लेकिन जब शराब पीता हुआ फिल्म में बाप को देखा तो बाप की फर्मा बरदारी कैसे करे? आपने सोचा आपके बच्चा आपका फर्मा बरदार बने, लेकिन सब कुछ मोबाइल में अपने नाफरमानी का दिखाया तो बच्चा फर्मा बरदार कैसे बने? अब आप ले आए उसको, हजरत कुछ तो कर दीजिए बच्चा फर्मा बरदार बन जाए, कुछ तो कर दीजिए बच्चा फर्मा बरदार बन जाए। अरे मैं पूछता हूं, क्या फातिमा के बेटे नहीं थे? क्या गरीब नवाज की मां नहीं थी? क्या गौसे पाक की मां नहीं थी? क्या पुराने मिल्लत की मां नहीं थी? अरे एक मां फातिमा भी तो थी, यहाँ पर हुसैन और हसन को दूध पिलाती थी और वहां पर अपने नाना जान की कहानियां सुनाती थी। एक मां हजरत इमाम जाफर सादिक की भी तो थी, जो इमाम जाफर सादिक को कुरान पाक की तिलावत सिखाती थी और उनके बाप की कुर्बानियों का करबला में दर्स भी देती थी। ये सारी माएं भी तो थी। आज की माओं के पास इतना काम था, चक्की से आटा पीस के आता है, फातिमा ने तो अपने हाथों से चक्की पीस करके आटा पीसा। हमने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का अंदाज बदल दिया साथियों, इसलिए हमारी आज हर चीज बर्बाद होती जा रही है। अब आखिरी चीज और सुन लें आप, कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ईद का त्यौहार हुआ। रमजान शरीफ में मस्जिदों में बड़ी चहल पहल थी, लेकिन कोई भी हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती भाई? कुछ भी दुआ कबूल नहीं। वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, आयत करीमा का वजीफा, सूरह फातिहा का वजीफा, बकरा का वजीफा, आले इमरान का वजीफा, मायदा का वजीफा, निसा का वजीफा, अनाम, आराफ, अनफाल का वजीफा, तौबा का वजीफा, हूद का वजीफा, यूसुफ का वजीफा, यूनुस का वजीफा, रात का वजीफा, इब्राहिम का वजीफा, बनी इसराइल का वजीफा, वजीफे पे वजीफा, लेकिन दुआ कबूल नहीं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में अल्लाह ने बहुत सारी होशमंद लड़कियों को भी पैदा कर दिया, उनका भी वजीफा अलग हो रहा है, लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। बात क्या है? जो बनाना था बना लिया, आप सिर्फ रैली निकालते रह गए। जो करना था कर लिया, आप सिर्फ नारे लगाते रह गए। जो दिखाना था दिखा दिया, आप सिर्फ जुलूस निकालते रह गए। अरे वो मुंह कहाँ है जिसकी दुआ यहां से निकले और इजाबते बाबे इलाही में टकराए? वो मुंह कहाँ है? कहाँ है वो मुंह कि जब मोहरिया में दुआ मांगे तो शहर जबलपुर पे बारिश हो जाए? कहां है वो मुंह? 2014 से दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, शबे कद्र में दुआ, शबे मेराज में दुआ, शबे बारात में दुआ, वजीफे में दुआ, जुमा में दुआ, ये दुआ वो दुआ, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही। भाई वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत साद बिन अबी वक्कास हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, दुआ कबूल कैसे हो? कुछ नुस्खा बता दीजिए। नुस्खा कैसे दुआ कबूल हो या रसूल अल्लाह? नुस्खा बता दीजिए। इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबी साद, हलाल रोटी खाना शुरू कर दे, तेरी दुआ कबूल हो। हलाल रोटी खाना शुरू कर, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। यहां पर एक बड़ी ही प्यारी हदीस याद आ गई, और हदीस से पहले मैं एक जुमला मुस्तनफ़े का तौर पे अपने इमाम का जिक्र करना चाहूँगा। आपने अक्सर सुना होगा, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। दिल होशो मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तकाज़ा भूल गया। बुजुर्गों ने क्या फरमाया?
काबे पे जब पहली नजर पड़े, देखने वाला जो भी दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। मसला लेकर के कोई बार गए, इमाम अहमद रजा खान में पहुंच गया। है वाह। हुजूर, मैंने सुना कि जो हज पर जाए, खाने काबा पे पहली नजर पड़े, उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। तो बता दीजिए सरकार कि मैं दुआ मांगू तो क्या मांगू? कराम भाई सुन रहे हैं ना पाबंदी के साथ? दुआ मांगू तो क्या मांगू? अब जिससे सवाल हुआ वो कोई अबरार भाई तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ वो कोई वसीम भाई है नहीं, जिससे सवाल हुआ कोई मौलवी कलीम तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ वो कोई मुमश्शिर भाई तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ हाफिज इस्तिखार तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ मोहम्मद जीशान तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ नई मख्तर तो है नहीं, जिससे सवाल हुआ वो इमामों का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो बुरहान का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो सदर शरीयत का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो जफरुद्दीन बिहारी का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो हाफिज मिल्लत का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो मुहद्दिस आजम की छौचवी का इमाम है, जिससे सवाल हुआ वो अपने वक्त में तमाम मुफस्सिरीन, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुफ्तियीन, तमाम उलमा, तमाम फुकहा सबका इमाम है। अरे वो है जब मेरे खुदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर किसी ने एतराज किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो फौरन कलम उठाया और लिखा सुभान सुब्ह अन ऐबि किज़्बिन मक़बूल, अल्लाह कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। अरे वो है जब मुस्तफा प्यारे के वालिदैन पर एतराज हुआ कि मुसलमान है काफिर, तो शुमूल इस्लाम ले उसूल रसूल किराम लिख करके बताया कि सिर्फ मुस्तफा के माँ बाप नहीं, हजरत आदम तक जहां जहां मुस्तफा का नूर था वो सबके सब अहले ईमान है, सबके सब पाक है। जब अल्लाह के रसूल के इल्म गैब पर किसी ने उंगली उठाई तो मेरे इमाम ने इकामतुल क़ियामा लिख करके उनका रद्द बलीग करवाया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में खड़े होने पर किसी ने एतराज किया तो उन्होंने मीलाद का सबूत दे करके उम्मत की रहनुमाई फरमाई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर किसी ने एतराज किया तो मेरे इमाम ने एक इल्म गैब पर इतना वसी रिसाला लिखा जिसको इम्बाउल गैब के नाम से जाना जाता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को मेरे इमाम ने बयान किया तो इरशाद फरमाया भाइयों के लिए तर्क पिस्ता किया, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जब मेरे इमाम ने मुस्तफा प्यारे की निगाहों की बसीरत की ताकत बयान की तो इरशाद फरमाया और कोई है क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही झुका तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मेरे मुस्तफा प्यारे की समाअत को मेरे इमाम ने बयान किया तो इरशाद फरमाया दूर नजदीक के सुनने वाले को का ताने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफा प्यारे की ताकत को, कुव्वत को और इख्तियार को मेरे इमाम ने बयान किया तो इरशाद फरमाया सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जब मुस्तफा प्यारे की आल की बात हुई, जब मुस्तफा प्यारे की नस्ल की बात हुई तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहा ले तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। जब मुस्तफा की जुल्फ की बात हुई तो इरशाद फरमाया है कलाम इलाही में शम्सुल दुहा, तेरे चेहरे है नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज़ी ये था कि हबीब की जुल्फ दुता की कसम। जब मुस्तफा बारे के खुल्क की बात हुई, अखलाक की बात हुई, किरदार की बात हुई तो मेरे इमाम ने कलम उठा करके लिखा खुल्क को हक ने अजीम किया, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, वही तुझसा हुआ है न होगा शाह तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। मुस्तफा के शहर की बात आई तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहा ले खुदा ने हम मर्तबा तुझको दिया, किसी को मिले ना किसी को मिला, कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। मुस्तफा की गोयाई की बात आई, मेरे इमाम ने कलम उठाया और लिखा तेरे आगे यूं है तबे नचे वो अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अरे लिखने वाले लिखते गए और बोलने वाले बोलते गए, किताबें खत्म हो गई, सियाही खुश्क हो गई। आखिर में कलम उठाया मेरे इमाम ने और कहा लिख, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का खाका हो गया। नारे तकबीर, ऊपर नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने बुरहाने मिल्लत, फैज़ाने हुजूर दादा मियां। नारे
जनाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अताए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, अताए हुजूर हाफिज़े मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, सुन्नत। नबी का इश्क दिलों में डाल के छोड़ा, मदीना जाने का रास्ता निकाल के छोड़ा। ये बात सच है कि मेरे आला हजरत ने अरे वहाबियत का जनाजा निकाल के छोड़ा। क्या बैठ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे सवाल हुआ, हम और आप तो थे नहीं वक्त का इमाम। इरशाद फरमाता है, अच्छा हज पे जा रहे हो? जी हुजूर हज पे जा रहा हूँ। बताइए काबे पर पहली नजर पड़े दुआ कबूल होती है, क्या मांगू? इरशाद फरमाया, क्या मांगेगा बता, क्या मांगेगा बता। रोजी मांगेगा, नौकरी मांगेगा, कारोबार मांगेगा, शिफा मांगेगा, रिस्क मांगेगा, तंदुरुस्ती मांगेगा, तवानाई मांगेगा, क्या मांगेगा बता? कहा सरकार दुआ तो एक ही कबूल होती है। इरशाद फरमाया, तो जा, अब जा करके ये मत मांगना, 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 क्योंकि एक वक्त में एक दुआ कबूल होगी। बल्कि जा करके कहना, सरकार मैं आपको देख रहा हूँ, जो भी दुआ मांगू सब कबूल कर। जो भी मांगू सब कबूल कर लो। अब जो भी मांगू मैं सारी दुआ, जो भी दुआ में सारी दुआ आ गई, जो भी दुआ में सारी दुआ आ गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमाया? सहाबा इकराम हाजिर है, एक शख्स दौड़ लगा करके आया, आकर के क्या अर्ज किया? खाने काबा का गिला पकड़ करके रोने लगा, रोने लगा, रोने लगा। एक बात और समझ रहे आप, जाहिल जो निकला है, नमाज यजीदी भी पढ़ते थे लेकिन हम हुसैनी हुसैनी नमाज पढ़ते हैं। नहीं तो सजदा तो करबला में दोनों तरफ था, सजदा करबला में दोनों तरफ, सजदा अकबर के दरबार में दोनों तरफ, सजदा इमाम अहमद रजा के दौर में दोनों तरफ, सजदा उहुद में दोनों तरफ, सजदा हर जंग में दो तरफ। लेकिन खुदा ने इन्नल्लाह माल मुसल्लीन न फरमाया, खुदा ने फरमाया इन्नल्लाह मास साबिरीन। अब हमने करबला में देखा तो सजदा तो यजीद ने भी किया, सजदा ने हुसैन ने भी किया। हम देखा तो पता लगा अरे नमाज तो यजीद भी पढ़ता है और नमाज हुसैन भी पढ़ते हैं, लेकिन हुसैन नमाज के साथ साथ सब्र करते हैं, और सब्र जिसके साथ वो खुदा का है, मैं उसके साथ। सुभान अल्लाह, बेशक हम हर तरह की बात समझाते हैं। बच्चा नूर का तो है भाई। एक नूर हमारी दादा मियाँ की शक्ल में मंडी की रौनक नहीं है। क्या बात है? अरे जो बोले मेरे सरकार का बच्चा बच्चा नूर का नहीं, मैं उसको तारीख सल्तनत नहीं, मैं उसको जाहिल मुतलक मानता हूँ। मेरे सरकार का एक एक बच्चा, अरे बच्चा तो बड़ी बात है साथियों। बात आ गई है तो सुने आप। अभी मैं हदीस को रोकता हूँ, याद रखिएगा, टॉपिक भूल जाऊं तो बता देना। एक बात हमेशा गुजरती है, क्या बात है वो? बड़ा ही प्यारा शेर है, और वो भी मेरे इमाम का शेर है। सरकार अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आराम फरमाए, सरकार अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आराम फरमा है, बुजुर्गों के दरमियान दो गिरोह हो गया, बुजुर्गों के दरमियान दो गिरोह हो गया। एक गिरोह ने क्या कहा,
दुनिया में सबसे अफजल खाना काबा। और एक गिरोह ने क्या कहा, दुनिया में सबसे अफजल मदीना मुनव्वरा है। ये बहस है, तैबा नहीं सही, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा रहे हैं। तैबा नहीं सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम तो इश्क के बंदे हैं, हम सरकार के कदमों को देखते हैं, हम सरकार के हाथों को देखते हैं, सरकार के चेहरे को देखते हैं, सरकार की निगाहों को देखते हैं, सरकार के रुख को देखते हैं, सरकार के अबरू को देखते हैं, सरकार के वजूद को देखते हैं। अरे हम जमी अफजल, जमा अफजल ये कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं मुस्तफा मदीने में है, मदीना अफजल, मुस्तफा मक्के में है, मक्का अफजल, मुस्तफा हर जमीन पर है, जमीन अफजल, मुस्तफा आसमान पे है, आसमान अफजल। कायनात में जहां मुस्तफा है वो जगह कायनात में सब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। दो गिरोह हो गए उलमा में। एक गिरोह ने क्या कहा, मक्का अफजल, एक गिरोह ने क्या कहा, मदीना अफजल। लेकिन एक जगह ऐसी है जिस बात पर दोनों गिरोह मुत्तफिक, जो कहते हैं मक्का अफजल वो भी मुत्तफिक, जो कहते हैं मदीना अफजल वो भी मुत्तफिक। वो जगह क्या है, इरशाद फरमाते हैं, वो जगह वो है जिस जगह को नबी पाक के जिस्मे अतहर से निस्बत है, जहां पर मेरे रसूल आराम फरमा है, वो जगह कायनात से अफजल, अर्श से अफजल, फर्श से अफजल, दुनिया की हर शय तैबा में सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, इश्क की निगाह में मदीना को देख लेते हैं। हम तो इश्क के बंदे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम मौजूद हैं खाने काबा में। एक शख्स आकर के गिलाफे काबा पकड़ करके दुआ मांगता है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्या दुआ मांगता है, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। सहाबाए किराम को बड़ा रश्क होता है उसको देख करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम करो। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर, उसी मजलिस में सदाकत का ईमान भी है, उसी मजलिस में अदालत का ईमान भी है, उसी मजलिस में सखावत का ईमान ज़ुल्लुरैन भी है, उसी मजलिस में मौलाए कायनात भी है, उसी मजलिस में इब्न मसूद इब्न उमर भी है, सब उसी मजलिस में। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस शख्स को देख करके मुस्कुराते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं। सहाबा तवज्जो, या रसूल अल्लाह, तो दूर से आया शख्स है, इसके चेहरे पर पसीने के आसार दिख रहे हैं, इसके बालों पर दर्द गुबार है, सफर की अलामतें दिख रही हैं, इसका कपड़ा मैला है, दर्द गुबार से आता है, सब कुछ दिख रहा है। या रसूल अल्लाह, क्या इस शख्स की दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुम बताओ क्या इस शख्स की दुआ कबूल होगी। अर्ज करते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम। शिर्क हो गया, शिर्क हो गया मौलवी साहब। अल्लाह और उसका रसूल जाने, शिर्क हो गया। जानने वालों तो सिर्फ अल्लाह है, रसूल। और सबसे पहले सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह और रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल। जब साहबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल जाने, तो मेरे रसूल ने कहा ऐ मेरे सहाबा, ये बहुत दूर से आया है, ठीक है, गर्द पे कपड़े लगे हुए हैं, ठीक है, चेहरे पर परेशानी की नुमाया लकीरें हैं, ठीक है, इसके बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गिलाफे काबा पकड़ने के बाद, वो रोकर दुआ मांगने के बाद, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने के बाद अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ताज्जुब, जब मैंने पढ़ा तो ताज्जुब में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, हम तो जबलपुर की मस्जिदों में दुआ मांग रहे हैं, वो खाने काबा में दुआ मांग रहे हैं, और हुक्म हुआ कि दुआ कबूल नहीं। हम तो मंडी की मस्जिद में अपने शहर की दुआ मांग रहे हैं, नूरानी मस्जिद में दुआ मांग रहे हैं, हनफिया मस्जिद में दुआ मांग रहे हैं, शहर जबलपुर की गलियों में दुआ मांग रहे हैं, कहीं दुआ कबूल। वो खाने काबा में दुआ मांगता है, कबूल नहीं हो रही। या रसूल अल्लाह, वजह क्या है। सहाबा इकराम परेशान हो गए।
अल्लाह के रसूल की ज़बान फैजान से जब ये जुमला सुना, सहाबा इकराम परेशान। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें नुमाया, इसके बाल दर्द से अटे हुए हैं, इसके कपड़े बोसीदा हुए, इसमें परेशानी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुदिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ये हराम का खाता है, इसलिए इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये हराम का पीता है, इसलिए इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सुबह शाम हराम का कपड़ा पहनता है, इसलिए इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। जब हराम का खाता है, हराम का पीता है, हराम का पहनता है और सुबह शाम हराम पे ही जिंदगी गुजारता है, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो अल्लाह इसकी दुआ कैसे कबूल करेगा? समझ में आया? चाहे वो सरजमीन हो, चाहे ये सरजमीन हो, अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल करवाना हो तो लिबास नहीं देखे जाते, दिल में और पेट में हलाल रिस्क देखा जाता है। अल्लाह बेशक आगे जिंदाबाद जिंदाबाद। लिबास नहीं, जिस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में पेट में कौन सा लुकमा जा रहा है वो देखा जा रहा है। साथियों, अगर हमें अपना मुकद्दर संवरवाना है और हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करवाना है, अपने सुबह शाम के मामलात को सही करवाना है, तो हमें हर चीज, हर बुराई से दूर रहना पड़ेगा। और सबसे पहले हलाल रिस्क, हलाल ग़िज़ा अपने पेट में डालनी पड़ेगी। जब हमारे पेट में हलाल रिस्क जाएगा तो हमारा बच्चा भी हलाल का काम करने वाला पैदा होगा। जब हमारे पेट में हलाल रिस्क जाएगा तो हमारे बच्चे के पेट में भी हलाल रिस्क से खून बनेगा, और जब हलाल रिस्क से खून बनेगा तो वही बच्चा इल्म का मुजाहिद बनेगा, इल्म का गाजी बनेगा, आलिम दीन बनेगा, कुरान का मुफस्सिर बनेगा, कुरान का मुहद्दिस बनेगा, हदीस का जानने वाला बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर को किस मकसद के लिए भेजा गया, उस मकसद को जानने वाला बनेगा। तो आज हम वादा करें आपस में मिलकर के कि हम हलाल रिस्क खाना शुरू करेंगे। हाथ उठाइए सब लोग और बोलिए कि हलाल रिस्क खाना शुरू करेंगे हम, या नहीं करेंगे? कल तक जो हुआ अल्लाह माफ करने वाला गफूर रहीम है, लेकिन आज तो हम एक नई सुबह के साथ उठ सकते हैं। बेशक। पता है, मैं जब ये लोग तारीख लेने के लिए पहुंचे तो मैं घबरा रहा था कि बासी के दिन तो ये इतना चहल पहल वाला एरिया है, कोई भेड़ा घाट में होगा, कोई धुआंधार में होगा और कोई ताज बाबा में होगा, कोई अजमेर में होगा, लेकिन इतने लोग जमा है, इतने लोग ये पट्टी पे बैठे हैं। इसकी बात यहाँ तक सच है कि आज भी हक सुनने वाले हमारे आलम में मौजूद हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को हक कहने, हक बोलने और हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब दुनिया से जुनून मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।